फिस्टुला में हम ये सर्जिकल इंटरवेंशन फिस्टुलेक्टोमी करते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या है कि आपको एक इंसिजन देना होता है। तो जब आप इंसिजन देते हो तो इंसिजन के लिए जरूरी है कि आपके पास स्पिंचर्स जो बीच में आ रहे हैं वो ना आए, या वो बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट मसल आपका डिवाइड हो, क्योंकि फीकल इनकंटिनेंस ना हो। तो हम हायर फिस्टुला में फिस्टुलेक्टोमी और फिस्टुलॉटमी दोनों प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम हायर फिस्टुला इस पोजीशन पे अगर है इंटरनल ओपनिंग और हम यूं करके इंसिजन देते हैं तो पूरे स्पिंचर्स डिवाइड होंगे और फिर वो फीकल कंटिनेंस कॉज होगी। अगर यहाँ पे फिस्टुलेक्टोमी की भी इंडिकेशन क्या है, लोअर और सुपरफिशियल और सिंपल फिस्टुला, बिकॉज हमें यहाँ पे भी इंसिजन देना होता है और इंसिजन जो हम दे रहे होते हैं वो बहुत सुपरफिशियल है, वो इतना डीप ट्रैक नहीं था कि स्पिंचर्स के मसल डिवाइड हो और फीकल इनकंटिनेंस कॉज हो। इसीलिए हम हायर फिस्टुलाज में फिस्टुलेक्टोमी या फिस्टुलॉटमी नहीं करते हैं, ताकि स्पिंचर हमारे रहें और फीकल इनकंटिनेंस नहीं हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने वही तकरीबन फिस्टुलॉटमी से ही मिलता जुलता प्रोसीजर है। मैंने क्या किया, मैंने प्रोब लिया, ये प्रोब मैंने इंटरनल ओपनिंग से, ये इंटरनल ओपनिंग थी और ये एक्सटर्नल ओपनिंग थी, मैंने प्रोबिंग करी, प्रोब करके मैंने आइडेंटिफाई कर लिया प्राइमरी ट्रैक। नाउ मैंने क्या किया, अब मैंने प्रोबिंग के अराउंड, ये पूरा ग्रेनुलेशन टिश्यू है जो फिस्टुला का ट्रैक्ट है, मैंने क्या किया, मैंने नाइफ के थ्रू मैंने इस पूरे ट्रैक को एक्सरसाइज किया और मैंने इस पूरे ट्रैक को एक्सरसाइज कर लिया, बाहर निकाल दिया मैंने पूरा ट्रैक और मैंने हील होने के लिए छोड़ दिया। सिर्फ डिफरेंस इतना इसमें यही है, फिस्टुलॉटमी में हम क्या कर रहे थे, फिस्टुलॉटमी में मैंने प्रोब पास किया एंड मैंने इंसिजन दिया और मैंने ओपन छोड़ दिया खुद ही हील होने के लिए। लेकिन फिस्टुलेक्टोमी में मैंने क्या किया, मैंने पूरा जो ये फिस्टुला का जो अंदर जो पूरा ट्रैक था उसको मैंने एक्सरसाइज करके बाहर निकाल दिया और अब मैंने हीलिंग होने के लिए छोड़ दिया। अब ट्रीटमेंट पे हम आते हैं हाई और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, जिसमें सुप्रास्पेंचेरिक और एक्स्ट्रास्पेंचेरिक फिस्टुलास आ जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम उनके ट्रीटमेंट में फिस्टुलेक्टोमी और फिस्टुलॉटमी परफॉर्म करते हैं तो हमारे पूरे स्पिंचर्स डिवाइड होंगे, स्पिंचर मसल्स के थ्रू इंसिजन लगेगा तो फीकल इनकंटिनेंस हो जाएगी। हाई और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का ट्रीटमेंट, जिसमें हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रास्पेंचेरिक और सुप्रास्पेंचेरिक फिस्टुलास आ जाते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट पे हम सिटोन यूज करते हैं। सिटोन एक सर्जिकल थ्रेड है, लाइक फ्यूचर लाइक। तो इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम क्यों हाई कॉम्प्लेक्स फिस्टुला पे यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये क्या करता है, हम इंसिजन नहीं दे सकते हाई फिस्टुला में, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर हम लाइक फिस्टुलेक्टोमी और फिस्टुलॉटमी अगर हम इंसिजन दे, अगर हम ट्रैक का डिवीजन करें तो यहाँ हाई कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में एक बिग चंक ऑफ बिग अमाउंट ऑफ हमारे पास स्पिंचर मसल्स भी आ रहे हैं, तो फिर फीकल इनकंटिनेंस होगी। लेकिन सिटोन में क्या होता है कि सिटोन के प्रोसीजर में हमारे पास स्पिंचर्स को कुछ नहीं होता है और फिस्टुला भी हील हो जाता है। तो इसकी डिटेल हम देखते हैं। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं सबसे पहले सिटोन की टू टाइप्स हैं। एक सिटोन है लूज सिटोन और दूसरा सिटोन है टाइट और कटिंग सिटोन। इन दोनों टाइप्स की डिटेल में जाने से पहले मैं सिटोन का एक हल्का सा ओवरव्यू दे दूं। Now these are the puborectalis muscle, anal ring, external sphincter, internal sphincter. Now अब फिस्टुला, हाई फिस्टुला था, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला था, उसकी ओपनिंग इंटरनल इधर थी। पहले जो हमने फिस्टुलेक्टोमी और फिस्टुलॉटमी कहां पे अप्लाई की थी, अगर फिस्टुला की ओपनिंग यहां कहीं होती
तो एक इंसिजन लगता, स्पिंचर्स इतने ज्यादा डिवाइड नहीं होते, स्पिंचर्स के थ्रू इतना इंसिजन नहीं होता और फीकल इनकंटिन्यूस नहीं हो रही थी। मगर यहाँ पे अगर हम इंसिजन देंगे तो यहाँ पे सारे मसल्स कट होके डिवाइड होंगे और फिर फीकल इनकंटिन्यूस होगी। इसलिए हम यहाँ सिटॉन पास करते हैं। सिटॉन में क्या करते हैं कि ये एक्सटर्नल ओपनिंग थी, ये पूरा प्राइमरी ट्रैक था, ये फिस्टुला का प्राइमरी ट्रैक था। नाउ सिटॉन मैंने क्या किया, मैंने एक सर्जिकल थ्रेड पास किया थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग एंड वो इंटरनल ओपनिंग से होता हुआ यहाँ आया। नाउ मैंने इसको यहाँ पे नॉट लगा दी, यहाँ पे मैंने नॉट अप्लाई कर दी। तो क्या हुआ, अगर ये लूज सिटॉन है, लूज सिटॉन में क्या होगा कि मैंने इसकी एप्लीकेशन मैंने क्यों करी, ताकि फिस्टुला का ट्रैक ओपन रहे और जितना भी पस वगैरह डेब्रीज थी वो खुद ड्रेन होती रहे। तो यहां से ड्रेन हो रहा है और फिस्टुला थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाए, उसके बाद हम सर्जरी कर सकें। तो एक इंडिकेशन लूज सिटॉन की ये हो गई कि बिफोर द सर्जिकल इंटरवेंशन और बिफोर द सर्जिकल टेक्निक्स हमने लूज सिटॉन को पास किया, नॉट लगाई, ताकि जो फिस्टुला था वो सर्जरी के लिए सिंप्लीफाइड हो जाए, उसमें से जितनी भी पस और डेब्रीज थी वो ड्रेन हो जाए। ये हो गया एक टाइप। दूसरा हम कहते हैं कटिंग सिटॉन। कटिंग सिटॉन भी यही होता है। कटिंग सिटॉन को हम क्या करते हैं, बहुत टाइट नॉट लगाते हैं। अब क्या होता है, टाइट नॉट लगा दी, नाउ हम टाइट करते जाते हैं टाइम टू टाइम और फिस्टुला ट्रैक यहां से कट होता रहता है। सिटॉन यहां आ जाएगा और ऊपर वाला जो एरिया है वो हील होता जाएगा। यानी कि सिटॉन पहले यहां था, फिर जब मैंने टाइट किया तो सिटॉन ने ये वाला एरिया कट करके सिटॉन यहां आया और ऊपर वाले एरिया हील होता गया। इसलिए जो स्पिंचर्स के थ्रू हल्का सा कट लगेगा वो खुद ब खुद हील होता जाएगा। इसलिए हम हाई फिस्टुला में सिटॉन पास करते हैं। तो मैंने क्या किया, कटिंग सिटॉन पे मैंने क्या किया, मैंने नॉट जो थी मैंने टाइट लगाई। नाउ सिटॉन कट करता रहेगा, ट्रैक को कट करता 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 नीचे तक आएगा, फिर हम टाइट करेंगे, फिर हम नीचे आएगा, फिर टाइट करेंगे और ऊपर वाला पूरा जो एरिया है वो हील होता जाएगा। तो ये इस वजह से हम सिटॉन पास करते हैं हायर फिस्टुला में। नाउ लूज सिटॉन की इंडिकेशन क्या है, पेलिएटिव थेरेपी। पेलिएटिव थेरेपी फॉर एग्जांपल कि इंटेस्टाइन में, रेक्टम में कोई कैंसर है या कोई क्रोन डिजीज है जिसकी वजह से फिस्टुला रिकरेंट हो रहे हैं, तो फिस्टुला का कोई बेसिक ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे तो फिस्टुला दोबारा होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लूज सिटॉन को पास करके छोड़ दूंगा ताकि पेलिएटिव थेरेपी होती रहे कि फिस्टुला ड्रेन होता रहे और इतना कॉम्प्लेक्स ना हो। तो ये एक हो गया। एंड बिफोर सर्जिकल टेक्निक टू सिंप्लीफाई द फिस्टुला। ये लूज सिटॉन मैंने जैसे डायग्राम में बनाया था कि मैंने लूज सिटॉन को पास किया और फिस्टुला का ट्रैक सिटॉन की वजह से ओपन रहा और उसमें से जितना भी डेब्रीज थी, जितना भी पस था वो ड्रेन होता गया और फिस्टुला सिंप्लीफाइड हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो मैं फिर सर्जरी जो मुझे करनी होगी वो मैं कर दूंगा, चाहे फिस्टुलेक्टोमी या फिस्टुलोटमी। ये इसकी इंडिकेशन हो गई। और कटिंग सिटॉन की क्या होगी, टू ट्रीट द हाई और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। कटिंग सिटॉन क्या करता है कि मैंने टाइट नॉट लगाई तो वो ऊपर वाला जो ट्रैक्ट है वो कट करते 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 वो कट करेगा और जो प्रॉक्सिमल जो एरिया होगा जो थ्रू स्पिंचर तो खुद ब खुद हील होता जाएगा। तो इसलिए हाई फिस्टुला के लिए हम कटिंग सिटॉन यूज करते हैं फॉर हाई फिस्टुला। क्योंकि अगर हम यहाँ फिस्टुलोटमी और फिस्टुलेक्टोमी अगर हम यहाँ करेंगे तो स्पिंचर्स का डैमेज होने का चांसेस है और फिर फीकल इनकंटिनेंस हो सकती है। तो ये पूरा फिस्टुला का सर्जिकल ट्रीटमेंट था। 3 प्रोसीजर मेन होते हैं, फिस्टुलोटमी, फिस्टुलेक्टोमी और सिटोन।